नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोगों की जिंदगी इसी नदी से चलती थी। उनकी हर सुबह इसी नदी के पानी से शुरू होती थी। लेकिन इस गांव में दो दोस्त ऐसे थे जिनकी सोच पूरी तरह अलग थी। एक था मोहन, जिसकी मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। दूसरा था रोहन, जो चालाकी और लालच के रास्ते पर चलता था। दोनों का काम एक था, पर उनकी कहानियां पूरी तरह अलग थीं। रोहन, देखो आज आसमान कितना साफ है। लगता है नदी भी आज हम पर मेहरबान होगी। अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो भगवान हमें निराश नहीं करेगा। अरे मोहन, ये तुम्हारी पुरानी बातें हैं। मेहनत तो सब करते हैं, पर असली खेल तो दिमाग का होता है। मैं तो कहता हूँ हमें हर चीज में शॉर्टकट ढूंढना चाहिए। इस दुनिया में सबसे आगे वही रहता है जो अपनी चाल दूसरों से अलग चले, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। रोहन, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। बेईमानी का रास्ता तुम्हें कुछ समय के लिए अमीर तो बना सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाए गए पैसे का सुकून अलग होता है। वह सुकून तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रोहन, क्या हाल है? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी योजना के अनुसार काम पूरा हो गया होगा। सरपंच जी, आप बस निश्चिंत रहिए। आज रात तक सब कुछ हो जाएगा। पुरानी मछलियां तो नहीं, लेकिन आज कुछ ऐसा हाथ लगेगा जो गांव वालों को कभी नहीं मिला होगा। आपका हिस्सा तैयार है। रोहन, यह सब क्या है? सरपंच के साथ तुम्हारी कौन सी योजना चल रही है? और ये क्या अजीब सी बातें कर रहे थे? पुरानी मछलियां और कुछ ऐसा? अरे मोहन, कुछ नहीं। वो तो बस मैंने सरपंच को वादा किया था कि आज उन्हें गांव की सबसे बड़ी मछली पकड़ कर दूंगा। तुम ज्यादा मत सोचो। चलो, हमें देर हो रही है। दोनों दोस्त अपनी नाव पर सवार होकर नदी के बीच पहुंच गए। सूरज सिर पर आ चुका था और नदी पर काम शुरू हो चुका था। लेकिन रोहन की नाव और मोहन की नाव के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जहां मोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल फेंक रहा था, वहीं रोहन एक गहरी चाल चल रहा था। मेहनत से क्या होता है? असली मजा तो चालाकी से आता है। अब ये पुरानी मछलियां बाजार में ताजी बनकर बिकेंगी और मुझे मोटा मुनाफा मिलेगा। क्या बात है, आज इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। लगता है आज भगवान भी मेरा इम्तिहान ले रहा है। पता नहीं आज मेरे पति को इतनी देर क्यों हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो। अरे शालिनी, तुम अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही हो? मेरा पति तो आज फिर बहुत सारी मछलियां लेकर आएगा। पिछली बार की तरह आज भी बाजार में सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा। कमला, मुझे पैसों से ज्यादा अपने पति की ईमानदारी पर भरोसा है। मुझे पता है वह जो भी कमा कर लाएगा वह मेहनत का होगा। अरे शालिनी, तुम बहुत सीधी हो। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। मेरे पति की चालाकी ही हमारी दौलत है। अगले दिन की सुबह गांव का बाजार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर तरफ मछलियों की महक थी, लेकिन बाजार में दो अलग अलग तरह की मछलियां बिक रही थीं। एक तरफ ताजी छोटी मछलियां थीं जिन्हें मोहन ने पकड़ा था, और दूसरी तरफ रोहन की बड़ी और पुरानी मछलियां। वाह रोहन, इतनी बड़ी मछलियां कहां से लाई? ऐसी मछलियां तो मैंने बहुत समय से नहीं देखी। ये कोई आम मछलियां नहीं है भाई। इन्हें पकड़ने के लिए बहुत मेहनत और जोखिम उठाना पड़ता है। मैं कल रात बहुत दूर तक गया था, जहां कोई भी मछुआरा जाने की हिम्मत नहीं करता। रोहन हमारा सबसे बहादुर मछुआरा है। हमें उस पर गर्व है। उसने अपनी मेहनत से गांव का नाम रोशन किया है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो रोहन? ये मछलियां तुमने नहीं पकड़ी हैं, मैं जानता हूं। अरे मोहन, ये सब झूठ सच का खेल है। बाजार में वही बिकता है जो दिखाई देता है। अब तुम जाओ अपनी छोटी मछलियां बेचो। क्या हुआ मोहन, आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बाजार में मछलियां नहीं बिकी? शालिनी, पर आज बाजार में सिर्फ झूठ बिका। रोहन ने अपनी पुरानी मछलियों को ताजी बताकर बेचा और सरपंच ने भी उसका साथ दिया। सबने उसकी झूठी तारीफ की। रोहन को कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, पर झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। हमें अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए।
अगली सुबह मोहन के मन में एक ही बात चल रही थी कि कैसे रोहन के झूठ को सबके सामने लाया जाए। उसने अपनी पत्नी शालिनी से बात की और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मोहन बिना किसी को बताए सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह तरीका ज्यादा दिन चलेगा? अगर किसी को पता चल गया कि तुम पुरानी मछलियों को नदी में फेंक कर फिर उन्हें ताजी बताकर बेचते हो तो क्या होगा? चिंता मत करो सरपंच जी, गांव वाले मेरी बातों पर आसानी से भरोसा करते हैं और मैं तो हूं ही इतना बड़ा झूठा मछुआरा कि कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर किसी को शक हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही आएगा। मैं बस तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझे भी हिस्सा देते हो। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शालिनी, तुम सही कह रही थी। रोहन और सरपंच मिलकर गांव वालों को धोखा दे रहे हैं। मैंने खुद सुना है कि रोहन पुरानी मछलियों को ताजी बताकर बेचता है और सरपंच भी इसमें शामिल है। तो फिर अब क्या करोगे? क्या तुम गांव वालों को बता दोगे? नहीं, अगर मैं अभी बताऊंगा तो कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे कोई सबूत चाहिए, कोई ऐसा सबूत जिसे देखकर सब हैरान हो जाए और रोहन का झूठ सबके सामने आ जाए। मुझे पता है तुम सही करोगे, लेकिन सावधान रहना, रोहन और सरपंच बहुत चालाक हैं। तुम अपनी योजना को अकेले पूरा मत करना। मोहन ने ठान लिया था कि वह रोहन के झूठ को सबके सामने लाएगा। उसने अपनी पत्नी शालिनी की सलाह पर एक योजना बनाई। अगली सुबह वह गांव के बाजार में गया, जहां उसने लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें फैलाईं जिससे रोहन को जाल में फंसाया जा सके। पता नहीं आजकल नदी में क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि नदी के पास की पुरानी मछलियां बहुत बीमार हैं। पता नहीं कहीं वो मछलियां बाजार में तो नहीं बिक रही। अरे मोहन, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? मेरी मछलियां तो एकदम ताजी हैं। मैंने इन्हें अभी अभी पकड़ा है। मुझे पता है कि तुम झूठे हो रोहन, ये सब तुम्हारी चालाकी है। तुम पुरानी मछलियों को ताजी बताकर बेच रहे हो। यह तुम क्या बक रहे हो मोहन? अगर तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मछलियां ताजी हैं। रोहन, मोहन की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सच कह रहे हो, तुम्हारी मछलियां ताजी हैं। गांव वाले तुम पर विश्वास करते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो मैं आज सबके सामने साबित करूंगा कि रोहन झूठा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोहन की मछलियां ताजी हैं या पुरानी, तो बस इस डिब्बे में से एक मछली निकाल कर देखिए। बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मोहन के डिब्बे को देख रहे थे और रोहन के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मोहन ने एक एक करके लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे डिब्बे में से एक मछली निकालकर देखने के लिए कहा। लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई। ये मछली तो मरी हुई है, ये तो ताजी नहीं है। रोहन, कहां भाग रहे हो? अभी तो बाजार में ताजी मछलियां बेच रहे थे। धोखा, तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम पर इतना भरोसा करते थे। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मोहन की चाल है। और सरपंच जी, आप भी रोहन के साथ मिले हुए हैं। आप भी झूठे हैं। मैंने आपको खुद रोहन से बात करते हुए सुना है। सरपंच, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमें धोखा दे रहे हो। रोहन और सरपंच गांव वालों के सामने कुछ बोल नहीं पाते। वे पकड़े गए थे और उनका झूठ सबके सामने आ चुका था। बाजार में हंगामा मच गया था। गांव वालों की आंखों में रोहन और सरपंच के लिए सिर्फ गुस्सा था। जिस झूठे मछुआरे और बेईमान सरपंच पर वे भरोसा करते थे, आज उनकी सच्चाई सबके सामने थी। मोहन, जो हमेशा से सच और ईमानदारी के रास्ते पर था, आज उसे न्याय मिलने का समय आ गया था। सरपंच, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी कुर्सी का फायदा उठाया और हमारे भरोसे को तोड़ा। और तुम रोहन, हमारे दोस्त थे, पर तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें तो झूठ का मछुआरा कहना भी ठीक नहीं है। ये सब क्या है रोहन? मैंने तो तुम्हें कहा था कि ज्यादा लालच मत करो।
आप सब शांत हो जाइए। रोहन ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। हम उसे सजा नहीं देंगे, बल्कि उसे गांव से बाहर कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो मोहन। रोहन और सरपंच ने जो किया वह गलत था, पर तुम्हारी ईमानदारी की जीत हुई। अब से गांव का नया सरपंच तुम होगे। नहीं, मैं सरपंच नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ एक साधारण मछुआरा हूं और मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। सच सामने आने के बाद रोहन का घर और उसका जीवन दोनों बर्बाद हो गए थे। बाजार में कोई भी उसकी मछलियां नहीं खरीदना चाहता था और गांव में भी उसे कोई इज्जत नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ मोहन की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा चारों तरफ थी। एक दिन रोहन की पत्नी कमला मोहन की पत्नी शालिनी से मिलने उसके घर आती है। अरे कमला, तुम कितने दिनों बाद यहाँ आई? सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? शालिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे पति की ईमानदारी का मजाक उड़ाया। मुझे लगा था कि पैसे ही सब कुछ होते हैं, पर आज मुझे पता चला कि इज्जत और सुकून से बढ़कर कुछ नहीं है। कमला, तुम रो मत। रोहन ने जो किया वह गलत था, पर तुम्हें अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मोहन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और पूरे गांव को धोखा दिया। मैंने हमेशा झूठ और लालच का रास्ता चुना, पर आज मुझे पता चला कि सच की ताकत क्या होती है। रोहन, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से हम दोनों फिर से दोस्त हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत से काम करना होगा और अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। रोहन का घमंड और लालच अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह जानता था कि उसने न सिर्फ गांव वालों का भरोसा तोड़ा है, बल्कि अपने दोस्त मोहन को भी धोखा दिया है। वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीख चुका था। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मोहन, मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें धोखा दिया। अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से। मुझे पता था रोहन कि तुम एक दिन जरूर समझ जाओगे। ईमानदारी की कमाई में एक अलग ही सुकून होता है। तुम फिर से कोई झूठ बोलने तो नहीं आए हो रोहन? हमें अब तुम पर कोई भरोसा नहीं रहा। मैं जानता हूं मैंने अब सबका भरोसा तोड़ा है, लेकिन आज से मैं अपनी ईमानदारी साबित करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। हमें रोहन को माफ कर देना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। रोहन ने मोहन से नया जाल लेने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, नदी में जाता और अपनी मेहनत से मछलियां पकड़ता। अब उसकी नाव में उतनी मछलियां नहीं होती थीं जितनी पहले, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और शांति थी। रोहन, तुम्हारी मछलियां तो बहुत ताजी हैं। आज तो बहुत मेहनत की होगी। हाँ भाई, आज मैंने अपनी मेहनत से ही ये सब कमाया है। अब मुझे बेईमानी से कमाए पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो मोहन और रोहन को, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें बेवकूफ बनाऊंगा, पर आज मैं खुद ही बेवकूफ बन गया हूं। आज उन्हें देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो रोहन, क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूं कमला। आज मुझे पैसों से ज्यादा इज्जत मिली है। आज मुझे पता चला कि ईमानदारी से कमाए गए पैसों में एक अलग ही सुकून होता है। समय बीतता गया। रोहन, जो कभी एक झूठा और लालची मछुआरा था, अब अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मोहन की दोस्ती और शालिनी की समझदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। गांव के लोग भी अब मोहन के साथ साथ रोहन की भी इज्जत करते थे। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं थी, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई की थी, जहां आखिर में सच की ही जीत होती है। मोहन, तुम्हारी मछलियां हमेशा की तरह ताजी हैं। और रोहन, तुम्हारी मछलियां भी बहुत अच्छी हैं। अब तो तुम्हारी मेहनत दिखती है। शालिनी, मैं तुम्हारी और मोहन की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
तुम दोनों ने मेरी और रोहन की जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत पैसे नहीं बल्कि इज्जत और ईमानदारी है। कमला, तुम भी एक अच्छी इंसान हो। तुम्हें बस थोड़ी देर हो गई, पर देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब हम सब एक परिवार हैं। आज से हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने लालच में आकर अपनी इज्जत और अपने लोगों का भरोसा खो दिया। आज मैं अकेला हूं, जबकि मोहन और रोहन ने ईमानदारी की राह पर चलकर सब कुछ पा लिया।